गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए आज जो है 9 जनवरी 2024 का जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया है। तो ये कौन सा रॉकेट है जिसके थ्रू इसका परीक्षण किया है। तो इसके थ्रू जो परीक्षण किया है उसका नाम है, उसका नाम है PSLV C-58 है। PSLV C-58 रॉकेट का नाम है। ठीक है दोस्तों। ये देख रहे हैं कि इसरो इसरो की स्थापना कब हुई है। तो 1969 में 69। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसका चेयरमैन कौन है इसरो का। तो एस सोमनाथन है। ठीक है दोस्तों। और इंडिया जो फर्स्ट सैटेलाइट कौन है। सैटेलाइट रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया तो आर्यभट्ट आर्यभट्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो PSLV-8 के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको जो लॉन्च किया गया है, इस किसको लॉन्च किया था। इसका नाम है एक्सपो सेट है। ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इसको जानने के लिए आपको इसमें एक्चुअली क्या होता है। तो ये जो हमारा अति है सैटेलाइट है, ये चार पार्ट में, एक पार्ट ऐसे चार पार्ट में रहता है। तो ये पार्ट और ये पार्ट ये समुद्र में खुल के क्या होता है, धीरे धीरे गिर जाता है। लेकिन चौथा पार्ट जो है ये क्या करता है, ऑर्बिट में घूमते रहता। तो चौथा पार्ट का जो ये बाहरी स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है चौथा पार्ट का, कि ये स्पेस में कचरा के रूप में रहता है। लेकिन सैटेलाइट जो है चक्कर काटते रहता है। यही चक्कर जो काटता है इसको क्या कहते हैं। तो POEM पोएम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल होता है। ठीक है दोस्तों। अभी ये कौन सा स्टेज, तीसरा ये जो है कौन सा है, तो तीसरा फॉर्म का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 81वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। तो ये कौन सा है। तो ये है हमारा ओपेन हैमर है। ओपेन हैमर को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। ये आप देखते हैं कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 जो है कहाँ पे आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन 81वां था और इसका अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेबरली बेबरली हिल्स में आयोजित किया गया था। इसमें आपको कुछ कुछ चीज जानना चाहिए। कुछ कुछ चीज क्या जानना चाहिए। तो इसमें आप एक चीज ये जानिए कि बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा किसको है। तो ओपेन हैमर को दिया गया है। उसके बाद जो है बेस्ट मेल एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा किसको दिया गया है। केलियन मर्फी को दिया गया ओपेन हैमर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया है। तो लिली को दिया गया, लिली ग्लैड स्टोन को दिया गया है। किसके लिए। तो किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जो है, इस तरह का चीज को आपको याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है। तो ये हमारा जो है
सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया, सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। अभी देखें कि जो है विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन, तो इसकी स्थापना जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका जो है जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका 164वां सदस्य कौन था? तो 164वां सदस्य इसका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? तो ये इसका नाम क्या है? तो प्रसादम है। इसकी शुरुआत जो है एमपी के उज्जैन में किया गया है, उज्जैन, उज्जैन में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो एमपी का जो सीएम है मोहन यादव के द्वारा किया गया, साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। इसका खूबी क्या है? ये जो किया गया है, तो इसका खूबी है एक्चुअली क्या, तो इसका खूबी है, प्रसादम का खूबी है कि 17 दुकान रहेगा मोटे अनाज का, और आरओ का पानी उसके द्वारा स्वच्छता के साथ बनाया जाएगा, और इसमें बनाया जाएगा। और इसमें जो है कितना खर्च आएगा? तो खर्च आएगा लगभग जो है इसमें, एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं आप, तो इसमें खर्च जो है लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ 75 लाख की बात की गई, 75 लाख। और सरकार का ऐसा प्रोग्राम है कि आगे जाकर के लगभग जो है पूरे देश में 100 हेल्दी एंड क्लीन फूड स्ट्रीट खोलने की का प्लान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया है। पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन जो है गोवा में किया गया है। आप देख रहे हैं कि यही है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 फ्रॉम जनवरी 8 टू जनवरी 13 2024 तक इसका आयोजन होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये गोवा में किया गया है पर्पल उत्सव का। गोवा में ये 8 से जो है 8 से कब से कब है? तो 8 से लेकर के गोवा में किया गया है। और ये कब से कब तक रहेगा? तो 8 से लेकर के 13 जनवरी तक, 13 जनवरी पर तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो संगीत, नृत्य और मनोरंजन के माध्यम से दिव्यांग जन की प्रतिभा जो है उसका प्रदर्शन करना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये किसको मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा को मिला है। अब एक बात है कि जीआई टैग जो है, जीआई जीआई टैग जो है इसका क्या नाम है? तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी कहा जाता है। और कौन देती है ये? तो भारत सरकार के उद्योग उद्योग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। जीआई टैग जो है
10 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि अगर पेटेंट की बात होगा, पेटेंट पेटेंट की बात होगा तो ये 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। मनोरमा मिश्रा इसके राइटर हैं। ठीक है दोस्तों, यही पुस्तक है। मनोरमा मिश्रा जो है इसके इसके राइटर कौन है? तो मनोरमा मिश्रा है। यही पुस्तक है संस्कृति के आयाम। मनोरमा मिश्रा इसके राइटर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में यही है। तो ये, हाँ, मनोरमा मिश्रा है। और इस पुस्तक से क्या चीज की जानकारी हमको मिलती है? तो इस पुस्तक से भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति के बारे में ये पुस्तक बताती है। इसका जो विमोचन कौन किया है? तो बी के सिंह, जो है रोड एंड परिवहन मंत्रालय में ये राज्य मंत्री के पोस्ट पर है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया? तो ये कितना बजट जारी किया है? तो 4797 करोड़ रुपया की बजट जो है जारी किया है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है? तो पृथ्वी योजना 5 मौजूदा उप योजनाओं को एकीकृत करती है। इसमें क्या है? तो एक्रॉस है, वो स्मार्ट है, पेशर है, सेज है और रीच आउट है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी के महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना, और उसको जो है व्यवहारिक सेवाओं में परिवर्तित करने पर जोर दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है कि 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये कार्यकाल कौन सा है? 5वां कार्यकाल है। ये अवामी लीग की नेता है, बांग्लादेश की है शेख हसीना। शेख हसीना जो है 2000, अगर देखा जाए, शेख हसीना 5वां कार्यकाल के लिए चुनी गई है। ये पहली बार जो है 1991 से 96 तक रही। उसके बाद कंटिन्यू इसको देख लीजिए, 2009, 14, 18 और 24 में ये चुनी गई कंटिन्यू 5 बार। शेख हसीना जो है दुनिया की पहली प्रधानमंत्री है जो कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बनी रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्तीय पोषित जियो सैटेलाइट ऑफ जॉन थर्ड को लॉन्च किया है? तो ये कौन है? तो स्वीडन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और फाल्कन 9 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किस, अगर बात करें कि इसको कौन सा, तो ये मेकर्स कंपनी के द्वारा जो है, मेकर MEKAR मेकर कंपनी है, उसके द्वारा ये स्पेस एक्स का, किसका है? तो स्पेस एक्स के
स्पेस एक्स का ये जो फाल्कन 9 लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 के थ्रू, और ये कि कौन किसका है, तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये स्वीडन है। तो इस तरह से दोस्तों 10 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 10 जनवरी मंथ का 9 जनवरी का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने एक एक करके डील कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल लेके आते हैं 10 जनवरी 2024 का डेली करंट अफेयर्स, और इसके साथ ही हमारा जो रिवीजन क्लास चलेगा, वीकली क्लास चलेगा, उसमें भी बहुत सारा चीज़ है, उसको एक एक करके हम डील करेंगे। आप लोग का अगर डिमांड होगा तो डिमांड के आधार पर हम जो है हिस्ट्री का, पॉलिटी का और साइंस वाला पोर्शन भी लेके आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह से 9 जनवरी 2024 का डेली करंट अफेयर्स के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डील किए। ठीक है, चलिए।